मनीष कश्यप खत्म हो गए। भाजपा ज्वाइन किए रातों रात, मनीष कश्यप खत्म हो गए। और जो आप माइक पे पहले वो बोलते थे ना, बाइट लेते थे, अब वही वो काम करेंगे। वो प्रवक्ता बन करके केवल काम करेंगे और भविष्य में वो उससे ज़्यादा उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। मुझे जहाँ तक लगता है तो केस खुल जाने से अपने माँ को बदल देंगे क्या, पिता को बदल देंगे क्या, मातृभूमि को बदल देंगे, हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देंगे क्या? एक डर होता है ना, क्योंकि उन पे बहुत सारे केसेस आए। तब तो ये बात अभी आप ये बोल रहे हैं, तो अगर सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार रहती जो बार बार हिंदुस्तान को कुछ कुछ बोलते रहता है, INDI बना लिया है, तब तो ये कांग्रेस में भी चले जाते उस समय। फिर केस का लिखवाइए मनोज तिवारी से बॉन्ड पेपर पे कि MLC बनाओगे, विधायक बनाओगे, चुनाव लड़वाइएगा, आप बॉन्ड पेपर पे लिखवाइए। हो सकता है लिखा हुआ हो बॉन्ड पेपर पे, तो प्रदर्शित करे, उसे सामने ले आए। रणभूमि से पैर पीछे हटने वाला योद्धा कभी फिर समाज हित के लिए लड़ नहीं सकता है। इन्होंने रणभूमि से अपना पैर ही पीछे खींच लिया ना। जब मनीष को जरूरत रहे कि हम बहुत दुख में हैं, हमें जरूरत है, बस इसके अलावा हम उसके सुख में और खुशियों में शामिल नहीं होना चाहेंगे और ना होंगे जीवन में कभी। ये आपको हम वचन दे देते हैं। मित्र वही होता है कि आपके संकटों के घड़ी में साथ दे। हम लोग साथ देंगे, लेकिन आपका नेता बनना, सांसद बनना, वो आपके लिए मुबारक हो भैया, प्रणाम। हमको नहीं चाहिए चीज़, और वो चीज़ जो समाज से आप पड़े होकर के काम करें, उसमें हम साथ नहीं हैं आपके। बहुत लोग को लगता है कि हम चमचाई कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो मनीष भाई हमको मेडल दे देंगे बड़का। वो भाई वैसा मेडल आप लोग ले करके रख लीजिएगा, वैसा मेडल नहीं चाहिए समाज को। जो लड़ने वाले व्यक्ति होते हैं ना, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को मेडल नहीं चाहिए था, वो लड़े थे, तो हम लोग वैसे लोग हैं लड़ने वाले। जब आपको वोट मांगना था तो आप समाज में गाड़ी पे खड़े हो जाते हैं, कहीं भी खड़े होकर के सारे लोगों के बीच में कि भाई आपका बेटा आया हूं, मैं आपसे वोट मांगने आया हूं, दूध से स्नान, हाँ आपका बेटा आया हूं, मुझे आप लोग इतने अमृत पवित्र दूध से स्नान करवाएं, आप लोग मुझे मदद करें, सारा चीज। 11 रुपए का चंदा दिया गया, 11 नहीं, बहुत लोग बहुत ज्यादा भी दिए होंगे। नमस्कार। देखिए, जब से मनीष कश्यप भाजपा में ज्वाइन किए हैं, तब से सोशल मीडिया पे हाहाकार मचा हुआ है। जी हाँ, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच हमसे बात करने के लिए हमारे साथ अभी हैं नागेश सम्राट, हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनका भी कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पे देखा गया है। इनसे जानते हैं कि आखिर ये इतने नाराज क्यों हैं मनीष कश्यप से। सर, स्वागत है आपका। जैसे कि मनीष कश्यप से आप इतने नाराज क्यों हैं? देखा जा रहा है कि कई सारे वीडियोस आपके आ रहे हैं जिसमें कि आप बोल रहे हैं कि पूछा नहीं, चोर दरवाजे से एंट्री कर लिया, अंधेरी रात में बात कर लिया, निकल गया। आखिर मतलब भाजपा में गए हैं तो इतना मतलब दिक्कत क्यों? भाजपा में जाना कोई अपराध थोड़ी है, आतंकवादी संगठन थोड़ी है भाजपा। निर्णय इन्होंने गलत लिया। रणभूमि से पैर पीछे हटने वाला योद्धा कभी फिर समाज हित के लिए लड़ नहीं सकता है। इन्होंने रणभूमि से अपना पैर ही पीछे खींच लिया ना। जब आप 2 दिन बाद नॉमिनेशन करने वाले थे, हम सारे भाई नॉमिनेशन के लिए वहां जाने वाले थे, यहाँ तक कि मेरा पोस्ट था, उस पोस्ट को भी हमको हाइड करना पड़ा। दुर्भाग्य ये था कि लोग सवाल करके भैया आप बेतिया नहीं आई है क्या, तो मजबूरी मुझे हाइड करना पड़ा, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई भी बेतिया में हैं जो इंतजार कर रहे थे कि भैया आएंगे तो मिलेंगे हम लोग। तो ये प्रेम है हम लोग का, हम लोग राम के भक्त हैं, तो सब कोई को जोड़ के चलते हैं। तो इस एवज में लिए गए फैसले मनीष को सारे लोगों से कनेक्शन दूरी बना दिया। और ये कनेक्शन कब दूरी बनाया? जब अचानक से आप फैसला लेते हैं। और ये सबसे पहले बात मैंने ही पोस्ट किया था कि मनीष भाई, मनोज तिवारी जी आए हैं, कहीं बहकावे में बहक मत जाइएगा। और शाम होते होते ये पर्दाफाश हो गया कि मनीष भाई, और मीडिया वाले भी सवाल मेरे से करने लगे। कुछ लोग सोशल मीडिया पे मैं डाला था तो कमेंट में कि भैया आप झूठ बोल रहे हैं। हम बोले भाई मेरे झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम भी कुछ इनपुट रखते हैं। कल 11:30 बजे तक आपको पता चल जाएगा। और अगले दिन 11:30 बजे तक सारे मीडिया हाउस में चलने लगा कि मनीष कश्यप भाजपा के हो गए। इससे दिक्कत नहीं कि आप किसके हो गए, आप किसी के भी हो तो उससे मंजूर था, लेकिन आप समाज में बता कर जाते ना, आप लोगों से निर्णय लेके जाते। जब आपको वोट मांगना था तो आप समाज में गाड़ी पे खड़े हो जाते हैं, कहीं भी खड़े होकर के सारे लोगों के बीच में कि भाई आपका बेटा आया हूं, मैं आपसे वोट मांगने आया, दूध से स्नान, हाँ आपका बेटा आया हूं, मुझे आप लोग इतने अमृत पवित्र दूध से स्नान करवाएं, आप लोग मुझे मदद करें, सारा चीज। 11 रुपए का चंदा दिया गया, 11 नहीं, बहुत लोग बहुत ज्यादा भी दिए होंगे, मिनिमम 11 रुपए का। बहुत लोग अपना प्रेम दिखाए सारे लोग, लेकिन ये डायरेक्ट बैक हो जाना ना, ये सबके दिल को दुखाया है। और यहाँ दिक्कत यह है कि आपका यह निर्णय कितना सही होगा आने वाले भविष्य में, यह भी देखने योग्य बात है। दुखी इस चीज से भी लोग हैं, आपके बहुत ऐसे जो होंगे जो पल रहे होंगे आपसे, उनका ये होगा कि भैया आप जो है सब सही है, लेकिन हम लोग वैसे मित्र नहीं है कि आपको गलत कदम उठाएंगे वहां टोकेंगे नहीं, जिसके वजह से आप ही हार्मफुल होंगे आने वाले समय में। उसके बाद आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, आने वाले समय में आप किसके पास फिर जाएंगे, और आप कितना भी गिड़गिड़ा लेंगे लोग साथ नहीं देंगे। अच्छा, क्या मजबूरियां रही होगी जो ऐसे मतलब कि तुरंत फैसला लेना पड़ा? अब जो लोग चिल्ला रहा था कि मैं ये कर दूंगा, अगले 5 साल तक मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा,
तो फिर ऐसी क्या मजबूरी आई कि मनोज तिवारी आए, चल दिए? अब वो तो कह रहे हैं कि हम अपनी माँ का बात सुन करके चले गए। ऐसा अगर मजबूरी होता तो आप चुनाव का निर्णय भी नहीं लेना चाहिए था। मजबूरी होता तो आपको रणभूमि में खड़ा नहीं होना चाहिए था, हजारों लोगों को दौड़ाना नहीं चाहिए था धूप में। मजबूरी कुछ नहीं होगा, मजबूरी होगी कि अपनी महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षाएं, प्रथम अवस्था ये रखता है कि मैं पहले अपने आप को सोचूंगा, सेट करूंगा, उसके बाद देखा जाएगा, जो करना हुआ करूंगा। लेकिन आप अब सेट नहीं हुए, आप अब अपसेट हो जाएंगे। आने वाले समय में आप इतना डाउनफॉल पे चले जाएंगे कि आप समाज से फिर उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि वो समाज आपके लड़ेगा। और युवा किस पे विश्वास करेगा? इतने जब निर्दलीय आप कैंडिडेट पे इतना विश्वास किया गया, लोग इतना विश्वास कर रहे थे कि मतलब पूछो मत, आपको तलवे पे लेके घूम रहे थे कि मनीष भाई जैसे लड़ेंगे वैसे हम लोग साथ हैं। पैसा, रुपया, धूप, कुछ भी, लूक लहर सब समझते हुए। लेकिन आप पल भर में जो निर्णय लिए, सबसे आघात पहुंचाने वाला निर्णय था, जो केवल अपने हित के लिए लिया गया था, समाज हित के लिए। तो क्या लगता है कि फिर से नागेश सम्राट जी फिर से एक होकर फिर से सारा काम करें, क्योंकि ये लगातार अभी होता आ रहा है? देखिए, हम विरोधी नहीं थे, मतलब विचार की जहाँ गलत वो होता था वहाँ बोलते थे कि सीखो इस चीज़ को। और ये आप जो बात बोल रहे हैं कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे कि साथ में नहीं आएंगे, तो भाई मेरे, हम अब प्लेटफॉर्म पे तभी आएंगे जब मनीष को जरूरत रहे कि हम बहुत दुख में हैं, हमें जरूरत है, बस। इसके अलावा हम उसके सुख में और खुशियों में शामिल नहीं होना चाहेंगे और ना होंगे जीवन में कभी। ये आपको हम वचन दे देते हैं। मनीष को वचन दिए हुए कि तुम्हारे संघर्षों में साथ खड़े रहेंगे, इसके लिए ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि वचन दिया हुआ है। प्रभु श्री राम भी वचन दिए थे और कहा था कि वचन न जाए, राम प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हमारा प्राण चला जाए लेकिन वचन नहीं जाएगा। मनीष का जब संकट का घड़ी आएगा, माता पिता खड़े हो चाहे ना हो, ये भाई उनके लिए खड़ा रहेगा। आप भाई माने या ना माने उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। और हम आपको मित्र मानते हैं या नहीं मानते, वो राम जानते हैं। हमको दिखाने नहीं आता है। आप छल कर सकते हैं, हमारे अंदर छलावा करने का आदत नहीं है। हम लोग मुंह पे बोलते हैं, 2 मिनट आपको बुरा लगेगा लेकिन मुंह पे बोलेंगे। चापलूस के तरह नहीं कि आपके पीठ पे छुरा भोंकने का काम करेंगे। बहुत लोग को लगता है कि हम चमचाई कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो मनीष भाई हमको मेडल दे देंगे बड़का। वो भाई वैसा मेडल आप लोग लेकर के रख लीजिएगा, वैसा मेडल नहीं चाहिए समाज को। जो लड़ने वाले व्यक्ति होते हैं ना, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को मेडल नहीं चाहिए था, वो लड़े थे। तो हम लोग वैसे लोग हैं लड़ने वाले, जहाँ संघर्ष की घड़ी आएगी तो वहाँ लड़ेंगे। उनकी माता जी भी पहले फोन जब करके कहती थी कि बाबू लड़े के बाद हम एक ही बात बोलते थे कि आप घबराइएगा नहीं, आप हमारी माँ है, हम लोग लड़ेंगे आपके साथ। लड़े हम लोग, लड़ने का परिणाम हुआ हम लोग भी जेल गए। क्या हो गया उससे? छोड़ दिया क्या हम लोगों ने कुछ करना? मनोबल गिरा दिया क्या हम लोगों ने? आप बदल सकते हैं, हम नहीं बदल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि दुख की घड़ी में आप साथ देंगे? अरे बिल्कुल, क्योंकि ऐसे साथ नहीं देंगे। मित्र वही होता है कि आपके संकटों के घड़ी में साथ दे। हम लोग साथ देंगे, लेकिन आपका नेता बनना, सांसद बनना, वो आपके लिए मुबारक हो भैया, प्रणाम। हमको नहीं चाहिए चीज, और वो चीज जो समाज से आप पड़े होकर के काम करें, उसमें हम साथ नहीं हैं आपके। आप उनसे अपना पूछा, हित चाहिए उसमें। उनसे पूछा गया था कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि विरोध वही लोग कर रहे हैं जो मतलब कि जिनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ या जो हमसे जुड़े थे, एक हवा के झोंके की तरह निकल गए, वही लोग विरोध कर रहे हैं। इस पे क्या कहिएगा? हम तो आज तक ऐसा लग रहा है कि मनीष भाई को जितना हम लोग अपने तरीके से किए हैं, शायद चाहे केस हो चाहे कुछ हो, सब स्वावलंबी तरीके से अपना खुद हम लोगों ने किया। तो मनीष भाई से हम लोग उम्मीद ना शुरू से लगाए थे, ना आने वाले भविष्य में लगाएंगे कि आपसे हमें कुछ फायदा हो। जो लगाते हैं वो जाने, और हम लोग निस्वार्थ भाव से आपके लिए जो किए हैं वो आपका भी हृदय जानता होगा। और बाकी अगर आप भी अगर बदल जाएंगे तो राम जी जानते हैं, क्योंकि भगवान से छिपा हुआ कुछ नहीं रहता है। इंसान मुंह पे झूठ बोल देगा, पीठ पीछे झूठ बोल देगा, परमात्मा से झूठ नहीं बोल सकता है। और जहाँ तक रही मनीष भाई की, तो मनीष भाई अपने अंदर झांकेंगे कि कौन उनके लिए खड़ा था, कौन उनको दिखावा किया, वो सब चीज़ पता है। अच्छा, मनीष कश्यप के बारे में एक चीज देखा जा रहा है अभी कि वो कुछ भी बोल रहे थे। जैसे अभी कुछ दिन पहले चुनाव लड़ने के लिए वो आरजेडी से भी टिकट मांग रहे थे, तेजस्वी यादव से भी। कहीं वहां से मिला तो क्या वो आरजेडी में भी चले जाते? बिल्कुल वो चले जाते हैं, क्योंकि वो स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं है, अवसरवादी व्यक्ति हैं। इस भाषा से जब हम भी वो वीडियो देखे थे तो हम बोले थे, उन्हीं के चैनल पे बोले थे कि आपका यह निर्णय में हम लोग साथ नहीं देंगे, हम लोग विरोध करेंगे। आप चुनाव लड़ेंगे, हम विरोध करेंगे। आप कभी कहिए कि हम राजद हमको ये कर दिया, उसके बाद आप कहेंगे हमको टिकट दे और हमको बुलाए, माफी मांगे। ये कौन सा तरीका होता है? आदमी का एक अपना स्टैंड होता है, अपना एक प्रतिक्रिया होता है, जो समाज में बोल्डनेस के तरीके से देना चाहिए। और आप ऐसा बात बोले और न जाने कितना वैसा रील वायरल हो गया और आपको लोग थू थू करने लग गए। मतलब क्या ही कहे, आपका स्वाभिमान गिरा करके हम लोग का भी आप स्वाभिमान गिराने का काम किए हैं। हम लोग ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति हैं कि आपके गलत निर्णय का कभी साथ नहीं देंगे। जहाँ लड़ना था लड़े हैं और लड़ेंगे, लेकिन आप गलत करेंगे वहाँ साथ नहीं देंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछूंगा नागेश जी कि मनीष कश्यप जब भाजपा में चले गए तो अब
इस पूरे प्रक्रिया को आगे क्या होने वाला है, इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको डायरेक्ट एमएलसी बना दिया जाएगा या एमएलसी का चुनाव लड़वा दिया जाएगा। आप ज़्यादा जानते होंगे, मतलब और जो नॉर्मल लोग हैं उनसे ज़्यादा अंदर की बात जानते होंगे। आपको क्या लगता है कि आगे क्या मनीष कश्यप के साथ होगा? मनीष कश्यप खत्म हो गए, भाजपा ज्वाइन किए रातों रात मनीष कश्यप खत्म हो गए। और जो आप माइक पे पहले वो बोलते थे ना, बाइट लेते थे, अब वही वो काम करेंगे। वो प्रवक्ता बन करके केवल काम करेंगे और भविष्य में वो उससे ज़्यादा उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि अगर होना रहता तो आप हर कोई को कहते थे कि बॉन्ड पेपर पे लिख के दीजिए, लिखवाइए मनोज तिवारी से बॉन्ड पेपर पे कि एमएलसी बनाओगे, विधायक बनाओगे, चुनाव लड़वाइएगा, आप बॉन्ड पेपर पे लिखवाइए। हो सकता है लिखा हुआ हो बॉन्ड पेपर पे, तो प्रदर्शित करे, उसे सामने ले आया जाए, वो बॉन्ड पेपर सामने ले आया जाए। भैया भाजपा है, आप इतना आसानी से सोचिए कि हम सब चीज़ हासिल कर लेना बहुत मुश्किल है। आप जो काम कर रहे थे उसमें लोग आपके साथ थे, यहाँ आपके साथ वो लोग नहीं खड़े रहेंगे। यहाँ बस आपको डिमोगलाइज कर दिया गया है। उतने भीड़ के साथ आप जब थे और आज आप 5 चंद लोगों के साथ रह रहे हैं। मैंने देखा है कि वीडियो कि जब मनीष कश्यप क्षेत्र में निकलते थे तो 1000 लोग सेल्फी लेते थे, और आज वही देखे कि जब मनोज तिवारी अपना कार्यक्रम कर रहा तो 10 गो बूढ़ा बुजुर्ग लोग वो सेल्फी ले रहा है लोग, तो 1000 से सीधे 10-15 पे आ गए। समझ रहे हैं ना? ये मतलब कि डिमोशन हुआ। आप समझ रहे हैं ना इस चीज को कि कहाँ आप जा रहे हैं? तो आप पतन की ओर जा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं भाजपा दिल्ली से ज्वाइन किया हूँ, मेरे साथ 5 लोग गए थे दिल्ली ज्वाइन करने के लिए, 50,000 का जो भीड़ था वो नहीं आया, फिर भी हम महान हैं। आप महान नहीं हैं, आप बहुत नीचे आ गए हैं। अब आने वाले समय में जो समाज आपको आगे बढ़ाया था ना, वो कभी आपको आगे नहीं बढ़ाएगा और आप पे विश्वास अब नहीं करेगा। किस पार्टी को ज्वाइन करते मनीष कश्यप तो आप लोग मतलब नहीं, पार्टी तो सही है, हम कहाँ कह रहे हैं, आज तक कहें क्या हम? पार्टी भाजपा एकदम सही है, आप जो निर्णय ले रहे हैं एकदम सही है। लेकिन इस निर्णय को आप लोगों ने कितने लोगों के बीच में रखा? आप इस निर्णय को आप कहते हैं कि हमारी माँ ने कही, तो माँ के साथ ही समाज में जाके निर्णय ले लेते। मनोज तिवारी को ही बेतिया बुला के सबके सामने निर्णय ले लेते, क्या बिगड़ जाता? लेकिन ये चीज़ नहीं हुआ। ये जान रहे थे कि ये करेंगे हम तो समाज हमको गलत वहाँ कहेगा, इसलिए इन्होंने बंद कमरे से फ्लाइट में उड़ना पसंद किया और बंद कमरे में ही सदस्यता ग्रहण करना पसंद किया। मीडिया हाउस के 50 लोग और इनके 5 लोग, यही इनका लेवल था और यही अब सिखा रहा है कि ये कहाँ जा रहे हैं। बाकी जय श्री राम है, आप आगे बढ़िए, अपने लिए आगे बढ़िए, समाज के लिए अब आगे आप नहीं बढ़ सकते। समाज के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, अब तो और अच्छा काम करेंगे ना, अब तो पार्टी में चले। लिमिटेड हो गया ना, कैसे आप कहिएगा अब कि अब आरजेडी है? उनका कहना यह है कि अब हम एक पार्टी में हैं तो अब और अच्छा काम करेंगे, सभी बाउंडेशन को तोड़ के। नहीं, आप पार्टी में है तो अब पार्टी जहां गलत करेगा वहां आप नहीं बोल पाइएगा। कौन ऐसी पार्टी है जहां गलतियां कमियां नहीं होती है, वहां बोल पाइएगा क्या आप? क्या नहीं, आप संजय जायसवाल के नॉमिनेशन में चले गए, संजय जायसवाल के लिए आप जाइए वोट मांगना, आप उसी के लिए ना बैठे। आखिर बेतिया से चुनाव संजय जायसवाल लड़ रहे थे, आप उसी के लिए बैठ गए। जाइए वोट मांगिए, क्यों दिल्ली बैठे हुए हैं? वोट मांगिए जाकर के दिल्ली, समझ में आएगा आपको। यहाँ बेतिया जाइए, समझ में आ जाएगा आपको। प्रतिक्रियाएं बहुत गंदी आ रही हैं। ये मनीष भाई को भी अपने आप में झांकना पड़ेगा। और जो कह रहे हैं ना कि लोग जो मेरे से जुड़े हुए थे वो लोग सब्सक्राइबर बनाए, फॉलोअर बढ़ाए, ये इनका दिखा रहा है लेवल। आप खुद में डाउन हो रहे हैं, ये आपका एक लेवल दिखा रहा है कि आप किस मानसिकता की बात। अगर लोग धूप में आपका वीडियो बना रहे थे 2 पैसा कमाने के लिए, तो आपका वीडियो बना करके 4 घंटा खड़े रह रहे थे वहां कड़ी धूप में, ये बात आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप कह रहे हैं कि मेरा वीडियो चला करके ही मेरा विरोध कर रहे हैं लोग। झांकिए अंदर, झांकिए। और कॉपीराइट मारने की भी धमकी दे। हाँ, ये तरीका है क्या? ये नेता का तरीका नहीं है। आप नेता, ये तो हो गया वही चीज कि आप मैं सोशल मीडिया खेलूंगा। ये औचित्य, आप सही काम नहीं कर रहे। मेरे नजरिए में सही बात बोलना भी सही नहीं है। ये एक आखिरी लाइन मुझे याद आ गया अभी कि देखिए, हो सकता है कि मनीष कश्यप को ऐसा कुछ आया होगा जो उनके फिर से केस कुछ खुल जाए या फिर उनको फिर से कहीं जाना पड़े। ये सब चीज़ों के डर से भी तो कहीं वो ज्वाइन नहीं कर लिए, ये भी होता है। कहा है तो केस खुलेगा तो सबको का केस खुलता है। हम लोग का भी केस है, तो केस खुल जाने से अपने माँ को बदल देंगे क्या? पिता को बदल देंगे क्या? मातृभूमि को बदल देंगे? हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देंगे क्या? एक डर होता है ना, क्योंकि उन पे बहुत सारे केसेस आए। तब तो ये बात अभी आप ये बोल रहे हैं, तो अगर सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार रहती जो बार बार हिंदुस्तान को कुछ बोलते रहता है, INDI बना लिया है, तब तो ये कांग्रेस में भी चले जाते उस समय, फिर केस का रहेगा। आरजेडी में भी तो जा रहे थे, आरजेडी में भी बोल रहे थे जाने के लिए। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, हो सकता है जेल जाने के डर से जो तब आप स्वयं वही तो बोल रहे थे, तब कहते हैं भाजपा में जाने से सारा कुछ क्लीन हो जाता है। तो आप लड़ते ही नहीं चुनाव। फिर आपको जब ये लग रहा था कि डर है, भय, तो आप चुनाव ही नहीं लड़ने का ऐलान करते। आप वैसे ही बंद कमरे में जाते, सदस्यता लेते, कहानी खत्म। इतना माहौल बनाने का क्या जरूरत था? दिखावा करने का क्या जरूरत था?
ऐसा डर वगैरह का बात नहीं है। और जो डर गया वो रणभूमि में पीछे जीवन भर के लिए पीछे चला गया। हम लोग डरे, हम लोग के ऊपर भी केस है, बहुत प्रताड़ना हम लोग झेले हैं। तो इसका मतलब थोड़े हुआ कि राम का कार्य करना छोड़ दिए हैं। राम जी का वचन जो है वो कार्य कर रहे हैं हम लोग और निरंतर करते आएंगे। FIR होता ही है किसके लिए? मर्दों पे ही FIR होता है। जो अच्छे कर्म करते हैं, गांधी जी पे FIR हुआ, भगत सिंह पे हुआ, बटुकेश्वर दत्त पे हुआ, बहुत ऐसे लोग हैं जिन पे केस हुआ। तो क्या वो चलना छोड़ दिए हैं? लाल कृष्ण आडवाणी पे भी केस हुआ, आप अटल बिहारी वाजपेयी की बात बोलते उन पे भी केस हुआ, करना छोड़ दिए? क्या पीछे हट गए? कांग्रेस में जाके मिल गए? जो करना था वो किए, वचन के बद्ध थे, अपने वो काम करते आए। वचनबद्ध जो रहेगा वो अपना कार्य करेगा, वो पीछे नहीं हटेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नागेश सम्राट जी, और इनके अंदर काफ़ी दुख है कि उन्होंने पूरा निर्णय लेके और सभी से राय मशवरा करके भाजपा ज्वाइन नहीं किया और खुद अचानक से कर लिया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, धन्यवाद।